हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ में बात करने वाले हैं एम्फीबियन एवेन्यू लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी का स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको यही बताऊंगी इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट दी कंपनी हम देखने वाले हैं। इसमें कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, पीयर कंपेरिजन्स, क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर पे चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर एम्फीबियन एवेन्यू लिमिटेड कंपनी प्रोफाइल अगर बात करें सो कंपनी क्या 2010 में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट में स्टार्ट की गई थी। मीन्स क्या 12 साल पहले ही कंपनी स्टार्ट की गई थी, लाइक हाल ही में ही। एंड कंपनी के बेसिकली प्रोफाइल की बात करें सो कंपनी जो एम्फीबियन एवेन्यू कंपनी प्रीमियरली इंगेज है इन बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस। सो कंपनी क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड देखा जाए इसमें मेंटेनेंस प्लस वेब डेवलपमेंट का भी काम करती है। साथ में कंपनी जो पेमेंट्स गेटवे सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जो लाइक ई कॉमर्स एंड अदर एक्सलरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो बेसिकली कंपनी का जो मेन सेगमेंट आता है डिजिटल पेमेंट का, इसमें मेन कंपनी का सेगमेंट है जहाँ पे क्या कंपनी अलग अलग तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। वही अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी ये जो एम्फीबियन एवेन्यू कंपनी इंडिया की लीडिंग डिजिटल पेमेंट कंपनी मानी जाती है। जहाँ पे देखा जाए इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर। एंड कंपनी के बारे में और भी बात की जाए तो लाइक एम्फीबियन एवेन्यू जो कंपनी, इसके दो सेगमेंट हैं। फर्स्ट जो सेगमेंट इसका आता है वो है डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से कंपनी का कितना 78% का रेवेन्यू आता है, जिसमें डिजिटल पेमेंट में कंपनी के 3 मेजर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी अलग अलग, जैसे कि पेमेंट एक्वायरिंग हो गया, पेमेंट इंश्योरेंस हो गया एंड रेमिटेंस। ये तीनों क्या है मेजर इसके कैटेगरीज हैं डिजिटल पेमेंट के, जहाँ से कंपनी का 78% का रेवेन्यू आता है। सेकेंड जो सेगमेंट है वो है कंपनी का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, जहाँ से कंपनी का 22% का रेवेन्यू आता है। एंड कंपनी की और भी चीज़ की बात कीजिए ग्लोबल फुट प्रिंट के बारे में, कंपनी कहाँ कहाँ प्रेजेंस है अलग अलग देशों में, जैसे कि 5 कंट्रीज़ का पकड़े कंपनी 5 कंट्रीज़ में है। इसके ग्लोबल फुट प्रिंट है जैसे कि इंडिया में ही है, सेकेंड है यूएई में, देन थर्ड है साउथ अरेबिया में, एंड फोर्थ है ओमान, एंड लास्ट वन है यूएसए में। एंड देखा जाए करंटली अगर हम देखें तो इम्फीबियन जो कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर मानी जाती है यूएई में कंपनी। बिकॉज क्या है कंपनी का अच्छी खासी कंपनी लास्ट 2 ईयर्स अगर देखा जाए तो कंपनी जो मेजर रोल प्ले कर रही है यूएई में देखा जाए तो ये कंपनी के लिए एक अच्छे खासे लाइक जो इसका फ्यूचर देखे कंपनी का, तो लाइक अच्छा खासा कंपनी जो है शेयर भाग सकता है आने वाले टाइम में। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी खासी कंपनी है। अब इसके हम डेटा देख लेते हैं। इसका आपको मैंने प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया है। प्रोफाइल इसलिए बताती हूँ ताकि आप समझ सकें कंपनी क्या काम करती, कंपनी अगर क्या काम करती वो अगर हम समझ लेंगे तभी हम लाइक समझ पाते कंपनी रिसेंटली क्या लाइक अभी हमारी क्या डिमांड है जो कंपनी से, वो हम समझते हैं। मेन क्या है डिजिटल जो पेमेंट होता है उसका भी ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे कि आपको पता है कि डिजिटली हम कितना सारा पेमेंट करते हैं डे वाइज ही। सो इट मीन्स मेरा बोलने का मतलब यही है, आने वाले टाइम में कंपनी के लिए अच्छा खासा इसका शेयर जो भाग सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए प्लस शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी खासी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे अगर कंपनी का डेटा यहाँ पे देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल देख सकते हैं लाइक 4738 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। कंपनी का स्टॉक भी देखें 41.2 दिया हुआ, जो कि देखा जाए ओवरऑल यहाँ पे ज़्यादा दिया है, बट कंपनी का स्टॉक पी मीन्स ज़्यादा ही दिया है यहाँ पे देखें तो। स्टॉक पी मीन्स क्या होता है, मीन्स क्या है जैसे कि यहाँ पे 70.7 दिया मीन्स कितना है 41.2 मीन्स तब क्या है फिर ज़्यादा दे मीन्स क्या 1 या 2 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करें वो 1-2 रुपये कमाने के पीछे, वो होता है स्टॉक पी आपका। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 3.89% दिया हुआ है, जो कि लाइक थोड़ा बहुत लाइक थोड़ा कम ही दिया है यहाँ पे देखा। मेन क्या इसका नेगेटिव में नहीं है, तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है इसमें। कंपनी का डेप देखिए तो कितना दिया हुआ है, लाइक कंपनी का डेप यहाँ पे दिया ही नहीं, बिकॉज कंपनी अपना डेप जो रिड्यूस कर दिया है। इवन कंपनी जो ऑलमोस्ट डेप फ्री है। सो लाइक डेप्ट नहीं कंपनी का, इट मीन्स क्या है कंपनी जो बंद नहीं हो सकती, आने वाले टाइम में कुछ अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकती है। कंपनी का इंडस्ट्री पी देखे 34.2 दिया, जो कि एज कम्पेयर लाइक स्टॉक भी यहाँ पे इंडस्ट्री भी यहाँ पे कम दिया हुआ है। करंट प्राइस देखे तो 7.7 रुपीज़ पे भी ट्रेड हो रहा है फिलहाल ये। बुक वैल्यू की बात कीजिए यहाँ पे 11.3 रुपीज़ का इसका बुक वैल्यू दिया हुआ है, जो कि बुक वैल्यू देखे तो बहुत ही कम है। कंपनी रिटर्न एक्विटी भी देखे 2.82% दिया, जो कि देखा जाए भी कम है। बट यहाँ पे मेन जो चीज़ देखने वाली ये है कि कंपनी का कोई भी चीज़ यहाँ पे नेगेटिव में नहीं दिया, सब पॉजिटिव माइनस में नहीं दिया, सब प्लस में अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, नेगेटिव में नहीं है।
कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी देखे 318 करोड़ का कंपनी इतना वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। कंपनी ने अपना जस्ट कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना जो स्टेक प्लेस पे नहीं दिया हुआ, जो कि अच्छी चीज़ है। कंपनी का हाई देखे 220 लाइक 24.1 रुपीज़ तक इसका हाई है, लो देखे 12.5। सो इट मीन्स क्या ये 17 रुपये मीन्स 8 रुपये हाल ही में क्रॉस भी कर सकता है आने वाले ये मंथ के एंडिंग तक या फिर वीकली वाइज भी। कंपनी के डिविडेंड की बात की जाए, कंपनी 0.40% का डिविडेंड प्रोवाइड करती है। फेस में देखे तो 1 रुपीज़ दिया हुआ है। प्रोमोटिंग होल्डिंग कंपनी का देखें 30.6% दिया है। यहाँ पे प्रोमोटिंग होल्डिंग कंपनी का देखें यहाँ पे ओरल कम दिया हुआ है। टोटल असेट की बात की जाए, टोटल असेट कंपनी का कितना दिया, 3915 करोड़ कंपनी का टोटल असेट दिया है। ओरल कंपनी का जो डेटा दिया मेन अच्छा चीज़ भले इसका कम जो इसका डेटा थोड़ा बहुत लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, बुक वैल्यू हो गया, ये चीज़ें कम दी हुई हैं, बट मेन कैसी है नेगेटिव में नहीं दिया हुआ है। सो मेन आपको ये भी चीज़ आपको देखनी है इसमें। नेक्स्ट हमें कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। कंपनी ने अपना डेब्ट जो रिड्यूस किया, ऑलमोस्ट कंपनी डेब्ट फ्री। कंपनी एक्सपेक्ट करती है क्वार्टर जो भी रिजल्ट है अच्छे खासा कुछ देखने में मिलेंगे। इवन लास्ट जो भी क्वार्टर जो रिजल्ट निकल गया है सितंबर का, वो भी जो है एज कम्पेयर लाइक लास्ट क्वार्टर से कंपनी का क्वार्टर जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा लाइक अच्छा आया था, मीन ज़्यादा ही आया है, प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। डेटर्स डे थे कंपनी के इम्प्रूव हुए 31 डेज से लेकर 22.18 डेज तक, मीन्स क्या भाई कम हुआ डेटर्स डे। सो अच्छी चीज़ में आता है। कंपनी जो है मीडियम सेल्स ग्रोथ कंपनी का लास्ट 10 ईयर्स में कितना 31.0% का हुआ है, जो कि अच्छा देखा जो अच्छा खासा दिया हुआ है। मीन लाइक इसकी हम वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी लाइक यहाँ पे रिड्यूस की गई है, कितना 54.3 डेज से लेकर 22.2 डेज तक। मेन ये जो मेन आता है वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे कम लाइक रिड्यूस की गई है, तो अच्छी चीज़ है। कॉन्सेंस की बात की जाए, प्रोमोटिंग होल्डिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका जो प्रोमोटिंग होल्डिंग है वो कम दिया 30.6% का दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी देखे 2.95% का दिया लास्ट 3 ईयर्स में। डिविडेंड भी कंपनी का देखें भाई लास्ट अगर देखे लास्ट 3 ईयर से, तो कंपनी कितना 10.3% कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया हुआ है। प्रोमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे देखिए डिक्रीज हुआ लास्ट 3 ईयर से 4.84% कम हुआ है। सो कुछ चीज़ें कंपनी पॉजिटिव में दी, कुछ चीज़ें नेगेटिव में ही भी दी हुई हैं, बट मेरे हिसाब से कंपनी का अभी शेयर का बाय करना बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज इसका शेयर अगर आप देखिए सो डे वाइज इवन वीकली वाइज मंथ वाइज अच्छा खासा स्टॉक भाग रहा है। डे वाइज में लाइक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट इसको अगर आप वीकली वाइज एंड मंथ वाइज देखेंगे ना तो इसने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स दिया हुआ है। सो इट मीन्स मेरा बोलने का मतलब यही कंपनी जो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करने के लिए अच्छी खासी कंपनी, इवन इसको आप 6 से 7 मंथ के लिए भी होल्डिंग करोगे अच्छी खासी क्वांटिटी में, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिल जाएगा इसमें। सो ये था कंपनी का प्रॉस एंड कॉन्स। नेक्स्ट अभी कंपनी के पीए कंपेरिजन की बात की जाए, इम्फीबियन एवेन्यू जो कंपनी में लास्ट 1 नंबर पे आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल देखे कम एज कम्पेयर टू लास्ट जो भी लाइक यहाँ पे जो कंपनी के जो मार्केट कैपिटल दिए हुए हैं। वही कंपनी का डिविडेंड देकर कंपनी 0.40% का डिविडेंड प्रोवाइड करिए। क्वार्टर जो भी रिजल्ट इसके पॉजिटिव में आए हुए हैं, सो मेरे हिसाब से कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करने की बेस्ट कंपनी है। यहाँ पे और भी कंपनीज दी हुई जैसे कि एल एन टी का टेक्नोलॉजी कंपनी दी है जो कि 4000 का इसका शेयर है, लाइक 41,000 का इसका शेयर है। इसमें भी अगर आप ट्रेड प्लस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना आप इसमें कर सकते हैं। बाकी अगर छोटा मोटा शेयर बताऊँ तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से बाकी के शेयर्स के करंट प्राइस देखे तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा दिए हुए हैं, लाइक सब जो है 2000 6000 4000 के ऊपर ही दिए हुए हैं। सो मेरे हिसाब से अभी जो इन्वेस्टमेंट करने की कंपनी जो अच्छी खासी वो इम्फीबियन एवेन्यू है, कम प्राइस में लोवेस्ट प्राइस में, आगे जाकर इसका फ्यूचर अच्छा खासा ब्राइट हो भी सकता है। कंपनी के अच्छे खासे टाइप भी हैं जियो कंपनी के साथ में। सो इट मीन्स या कंपनी जो है के हिसाब से देखिए कंपनी के लिए अच्छा खासा टाइप है अलग अलग कंपनीज के साथ में। सो अच्छी खासी कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो ये था कंपनी का पीयर कंपेरिजन। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे कि बोथ का इसका लास्ट क्वार्टर जो रिजल्ट अच्छा खासा आया को दिखा देती हूँ। सेल्स इवन अगर आप देखें लास्ट के 3 ईयर्स कंपेयर कर सेल्स सबसे ज़्यादा हुआ है सितंबर 2022 में 477 करोड़ का हुआ है। यहाँ पे स्टार्टिंग 2019 से अगर आप देखें सबसे ज़्यादा सेल्स कहाँ पे हुआ है, सितंबर में ही हुआ 477 करोड़ का। एक्सपेंसेस भी देखिए 438 करोड़ का हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर लाइक बाकी के जितने क्वार्टर रिजल्ट कंपेयर करें तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे देखें 39 करोड़ का दिया हुआ है। ओपन परसेंट देखें तो 8% दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट ही देख लें तो नेट प्रॉफिट कितना 40 करोड़ का, मीन 40 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। सो यहाँ से अगर आप लाइक ये जो 2019 से लेके 22 तक कंपेयर करते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नेट प्रॉफिट है वो लाइक 40 करोड़ का है सितंबर में। इट मीन्स मेरा बोलने का मतलब यही है, ये कंपनी जो धीरे धीरे कंपनी क्या है लाइक स्लोली अपसाइड जा रहा है
इन अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम में। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे भी आपको बोल रही हूँ, इवन जो फंडामेंटल उसके बेसिस पे भी बोल रही हूँ, इवन कंपनी के जो न्यूज़ हैं, इसका जो अभी लाइक प्रोफाइल है उसके बेसिस पे ही बोल रही हूँ। और लॉन्ग टर्म के लिए प्लस शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी अच्छी खासी है, कंपनी होल्डिंग करने के लिए। तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, ईयरली बेसिस पे कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करी। तो यहाँ पे अगर आप 2022 का मार्च का देखिए, सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जो सेल्स हुआ वो हुआ है 2022 में 1294 करोड़ का हुआ है। एक्सपेंसिस भी देखें तो 1149 करोड़ का, लाइक एक्सपेंसिस प्लस सेल्स दोनों ही इंक्रीज हुए हैं। ओपन परसेंटेज भी देखे तो 11% दिया हुआ है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट देखे तो 84 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। सो एज कम्पेयर लाइक लास्ट ईयर से कंपेयर करें, सो ओवरऑल कंपनी कितना 40 मीन्स 114 करोड़ का कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। सो लाइक अच्छा खासा इसमें लाइक ग्रोथ हुआ है कंपनी का। इवन देखा जाए तो लाइक बाकी की यहाँ पे देखो इसका नेगेटिव में था, देन यहाँ पे 2016 से इसका प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हुआ, 20 तक बढ़ा, देन यहाँ पे डायरेक्टली कम हो गया। बट अभी जो 22 का जो भी ईयर आया इसमें कंपनी का 84 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सो अभी जो ये वीकली वाइज प्लस मंथ वाइज जिस तरीके से परफॉर्म हो रहा है स्टॉक, सो इट मीन्स बोलने का मतलब ये इसका जो नेक्स्ट जो क्वार्टर जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी अच्छा खासा रिजल्ट निकल के आएगा। प्लस 2023 रहेगा उसमें भी एज कम्पेयर लाइक दिस ईयर कंपनी का प्रॉफिट डबल होते हुए आपको दिख सकता है आने वाले टाइम में। बिकॉज कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी का लाइक ओवरऑल जो भी फंडामेंटल देखे तो बहुत ही स्ट्रांग है। सो अच्छी खासी कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, भले ही कंपनी का प्रमोटर शेयर यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पे देखा 13.64% ही प्रमोटर शेयर होल्डिंग है। बट आने वाले टाइम में कंपनी के प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ भी सकते हैं। कोई भी नया लाइक प्रमोटर कोई आता है, लाइक इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी इसके शेयर बाय करता है, सो आगे जाके कंपनी लाइक अच्छा खासा लाइक ग्रोथ कर सकती है। FI यहाँ पे देखे 7.07% का दिया है। DIS यहाँ पे देखे 0.05%। पब्लिक देखे तो 61.78% का दिया हुआ है यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग। अदर्स का देखे 0.46% का देखे तो यहाँ पे हुआ है। ओवरऑल श्रेणी यहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा दिया है। यहाँ पे DI श्रेणी प्लस प्रमोटर्स यहाँ पे क्या हुआ धीरे धीरे कम हो गए हैं, बाकी श्रेणी यहाँ पे बढ़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए 2019 से लेकर 22 तक देखे, यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहे थे, देन प्रॉफिट भी बढ़ा। 2019 में 13,000 करोड़ का हुआ, देन 20-21 में लाइक थोड़ा रेवेन्यू भी गिरता गया प्लस प्रॉफिट भी गिरता गया। बट 22 अभी जो रिजल्ट निकल गया 22 जो आया 2022, इसमें कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा प्लस प्रॉफिट भी बढ़ा एज कम्पेयर लाइक ये 2 ईयर्स कंपेयर करें तो। सो आने वाले टाइम में 2023 में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, अच्छा खासा ग्रोथ आपको इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर पे चार्ट की बात की जाए, यहाँ पे अगर आप देखें 17.7 रुपीज़ पे इसका क्लोजिंग आज के दिन लाइक कल के दिन हुआ है। देखा 0.85% ये अब क्या था कल के दिन। यहाँ पे कंपनी का मोमेंटम हम देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है। सो आपको जो शेयर्स का बाय करने बोलूँ तो जब भी ये शेयर 18 मीन्स 18 रुपीज़ के आसपास जाएगा, 18 रुपये के आसपास, तो यहाँ पे आपको बाय करना है इसका शेयर। आप रेजिस्टेंस कितना ले सकते हैं 90.35 का, अगर आप जो लाइक डे वाइज यानी वीकली वाइज कोई होल्डिंग करना चाहते हैं उनके लिए बोल रही हूँ। 90.35 रुपीज़ तक जा सकता है ये। एंड सपोर्ट कितना 70.30 रुपीज़ का लेना है। सो आपको सपोर्ट प्लस यहाँ पे कितना सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस प्लस एंट्री आपको मैंने बता दिया हुआ है। सो आप प्रॉपर्ली चेकआउट करके आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। सो मेरे हिसाब से अभी कंपनी में आपको एंट्री बना लेनी चाहिए, बिकॉज फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए प्लस शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी खासी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो आई थिंक सो आपके डाउट क्लियर हो गए गाइस। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।